अब देखिएगा मैं कुछ एग्जांपल करवा देता हूँ आपको। इसके जो एग्जांपल है ना एक्सरसाइज प्रश्न नंबर 1 का, तो उससे आपका जो कोण के सामने, पहले मैंने दो कंसेप्ट बताया था कि हमेशा कोण के सामने लंब होता है, आधार होता है, कर्ण कभी नहीं बदलता है। उस पर आधारित पे सारे ई क्वेश्चन अगर सारा कर लीजिएगा ना तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सारे जो बोर्ड पे लिखा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन था, मैं लिया हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा। ये क्वेश्चन कर लीजिएगा ना तो आपका सारा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, यहाँ पे बी क्या लिखा है, बी समकोण है। तो बी को यहाँ पे समकोण कर देंगे कितना डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। जिसको समकोण बोलेगा उसी को समकोण मानेगा। ए बोलता है तो ए को समकोण बनाते, बी को बोला तो बी को समकोण बनाए, ठीक है। और इसमें क्या लिखा है, ए बी बराबर कितना बोला है, 24 सेंटीमीटर। तो ए बी कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। तो ए बी कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। बी सी दिया हुआ क्वेश्चन में गिवन में, तो बी सी यहाँ से यहाँ तक है कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लंब पता है, आधार पता है, कर्ण पता नहीं है। तो कर्ण निकालना पड़ेगा आपको पहले, ठीक है। तो कर्ण निकालने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा हम लोग को, पाइथागोरस यूज करना होगा, पाइथागोरस प्रमेय यूज करना होगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या बताए थे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ये बताए थे फार्मूला। तो लंब कितना है यहाँ पे 7 का स्क्वायर है और आधार कितना है 24 का स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए स्क्वायर हटाते हैं तो इसका रूट चढ़ जाता है, 7 7 49 हो गया और 24 का स्क्वायर 576। इसको जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, है ना। 625 का वर्गमूल कितना होता है आपका, 25 होता है। यानी कर्ण कितना निकल गया आपका, 25 सेंटीमीटर निकल गया। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे एक साइड पता नहीं है, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ा, पाइथागोरस लगा के कर्ण निकालना पड़ा, ठीक है। आपको ऐसा गिवन मेंशन दिया हुआ था, ठीक है। ए बी सी दिया था तो ए बी बराबर आपका 24 सेंटीमीटर लिख लिया, मैंने बी सी दिया था 7 सेंटीमीटर यूज कर लिया। तो आपको एसी पता नहीं था, एसी को हम लोग क्या है, तिरछा है, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण का मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे फार्मूला यूज कर लिया, ठीक है। लंबा स्क्वायर हम लोग जानते हैं। अब यहाँ के बाद जो भी मेंशन कर रहा है क्वेश्चन निकालने के लिए वो हम लोग सोल्व करेंगे। अब यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आपका बढ़िया से क्वेश्चन समझिएगा, क्योंकि ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब कैसे कोण के सामने लंब वगैरह लेना है आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन पहला क्वेश्चन है कि साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे क्या बोले थे, फार्मूला तो हमेशा यही यूज करना है, कर्ण होगा। तो यहाँ देखना है एंगल क्या है, एंगल क्या है यहाँ पे ए है ना, एंगल क्या है यहाँ पे ए है। अब ये देखेंगे मेरा इस वाले में त्रिभुज में ए कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसके सामने क्या हो जाएगा तुम्हारा, लंब हो जाएगा। तो लंब कितना हो जाएगा, 7। और कर्ण कहीं बदलता नहीं है, कर्ण का 25। यही मैं बता रहा था कि हमेशा कोण के सामने क्या होता है, लंब होता है। कोण यहाँ पे देखिए ये के सामने लंब हो गया, ये आधार हो जाता है, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। जैसे एक और क्वेश्चन दिया है कि कॉस ए बराबर, तो कॉस का फार्मूला जस्ट हम इसके पहले बताए थे। कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। तो देखेंगे और यहाँ पे एंगल क्या देख रहे हैं, ए, तो ये देखेंगे यहाँ पे, तो इसके सामने क्या हो गया, ये लंब हो गया, इसके सामने ये वाला लंब हो गया, और बगल में क्या होता है, आधार होता है। तो आधार कितना है, आधार हो गया 24, और कर्ण कहीं बदलता नहीं है, तो कर्ण हमेशा 25 ही रहेगा। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट जो है देखिए, साइन सी और क्या है, कॉस सी है, ठीक है। तो अब फिर से सोचते से कर लेंगे कि साइन सी का फार्मूला यूज कर लेंगे। साइन का क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब इसमें ये नहीं रहेगा, आप देखना पड़ेगा एंगल, क्या देखना होगा, कोण। यही तो मैंने समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन समझेगा बढ़िया से तो समझ में आ जाएगा। कौन देखेंगे यहाँ पे क्या है, सी है। तो सी देखेंगे इस वाले फिगर में कहाँ है, यहाँ पे है। अब इसके सामने जाएंगे तो इसके सामने लंब कौन हो जाएगा, अब लंब 7 ना रहा, कितना बन गया, 24 बन गया। और कर्ण तो हमेशा बदलता नहीं है, तो कर्ण क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। समझ में आया। 24 क्यों हुआ, क्योंकि हम किसके अनुसार चेंज करना है, कोण के अनुसार देखना है। तो कोण यहाँ पे आपके क्या था, सी था, तो सी यहाँ पे ढूंढे, तो सी के सामने लंब हो गया, ये आधार हो गया कर्ण, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अगला इसका निकालना पार्ट कॉस सी। देखिए कॉस सी का होता है आधार बटे कर्ण, है ना। फार्मूला तो वही होता है, फार्मूला तो वही लिखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे कौन क्या है, सी है। अभी सी यहाँ पे देखें, इसके सामने लंब है, तो इसके बगल वाले क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। आधार कितना हो जाएगा, 7, और कर्ण कहीं बदलता नहीं है, तो कर्ण कितना हो जाएगा, 25 है। यानी 7 बटा क्या हो गया, 25 हो गया। ये भी आई होप समझ में आया होगा। तो हमेशा याद रखना है कि कोण के सामने हमेशा क्या होता है, लंब होता है, बगल में आधार, और कर्ण कभी बदलता नहीं हो। इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट जो है, इसका थर्ड जो पार्ट है वो क्या है, tan ए है और tan सी है। तो देखिए सबसे पहले tan ए वाला निकाल लेते हैं। tan ए का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, आधार होता है ना, लंब बटे आधार होता है। अब देखेंगे यहाँ पे कोण क्या है, ए है, ये ढूंढेंगे यहाँ पे है, तो इसके सामने क्या हो गया, ये लंब हो गया। तो लंब कितना हो जाएगा, 7, और आधार कितना हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा, 24,
7 बटे क्या हो जाएगा 24 आंसर। समझ में आया कि हमेशा कौन देखना है, तो कौन यहाँ देखिए ए था, यहाँ पे देखिए ए के साथ इसके लंब हो गया था, मतलब आधार से मतलब कर्ण से मतलब नहीं है, उस तरह से tan c निकालना है। इसका क्या हो जाएगा फार्मूला, tan का तो ये लगाएंगे लंब बटा आधार लगाएंगे, क्या लगाएंगे लंब बटा आधार लगाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पे कि कौन क्या है, कौन सी है। अभी कौन सी कहाँ नजर आ रहा है इस वाले फिगर में, यहाँ पे नजर आ रहा है। अब इसके सामने चलेंगे तो ये बन जाएगा क्या लंब, तो लंब कितना हो जाएगा 24। अब ये हो जाएगा आधार। आई होप ये क्वेश्चन से आपको समझ में आया होगा कि कोण के सामने हमेशा क्या होता है लंब होता है और बगल में आधार होता है, कर्ण कभी बदलता नहीं है। यहाँ तक ये क्वेश्चन से आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं हम, ये कुछ एग्जांपल था, अब चलते हैं हम एक्सरसाइज का भारतीय वन का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिएगा नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा प्रश्नावली वन का। ठीक है, प्रश्नावली वन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है। देखिए बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में सी क्या है, आपकी सी को क्या कह दिया है समकोण बना दिया, तो यहाँ पे सी क्या हो गया आपका समकोण हो गया, जिसमें ए बी बराबर कितना 29 सेंटीमीटर। ए बी कहाँ से कहाँ तक हो गया आपका, ये वाला ए बी हो गया। देखिए 29 सेंटीमीटर, जाने की बात है कि कर्ण दे दिया है और बीसी दिया है 21 सेंटीमीटर, तो बीसी यहाँ से आता है, तो बीसी कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मुझे पता क्या नहीं है आपकी लंब नहीं पता है, तो लंब निकालना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू किसका पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम लोग लंब निकाल लेंगे। तो अब इसमें हमको क्या करना है ना कि सिद्ध करना है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर 41/841 लाना है। इसमें भी दे दिया कि त्रिभुज एबीसी क्या थीटा है, तो जो बीच वाला जो होता है ना वही होता है कोण होता है, तो बी का मान है तो बी क्या हो गया यहाँ पे थीटा हो गया। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग कोण मानेंगे जिसका अनुसार जैसे निकालना होगा। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले लंब पता नहीं है तो लंब निकालने के लिए हम लोग क्या चीज यूज कर लेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो कर्ण कितना पता है आपका 29 का स्क्वायर, लंब पता नहीं है लंब रहने देंगे, आधार कितना है 21 का स्क्वायर, तो 29 का स्क्वायर कितना कम से कम 1 से लेकर 30 तक आपका स्क्वायर याद होना चाहिए और 1 से लेकर के 20 तक कम से कम क्यूब याद रहना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए 29 का स्क्वायर हो गया 841 हो गया, लंब पता नहीं रहने देते हैं, और 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 होता है। अब देखिए प्लस में है ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में। आई होप यहाँ तक तो कैलकुलेशन समझ में आ रहा होगा। स्क्वायर हटाएंगे तो इसका क्या चल जाएगा रूट, और 47 में से 441 जाएगा तो कितना बचेगा 400, 400 का वर्गमूल कितना होता है 20, यानी लंब कितना निकल गया आपका 20 सेंटीमीटर निकल गया। अब आई होप यहाँ तक तो समझ में आया कि लंब कैसे निकला 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो चीज कह रहा है क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे प्रूव करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या लाना है 1 लाना है, नहीं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या लाना है 1 लाना है। तो चलते हैं इधर वाले साइड को हम क्या कहते हैं LHS, इधर वाले साइड को RHS, इधर वाले को कहते हैं बायां पक्ष, इधर वाले को कहते हैं दायां पक्ष। हम लोग चलते हैं LHS में सबसे पहले। ठीक है, LHS में, LHS में क्या है आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है लंब बटे क्या होता है कर्ण, लंब बटे कर्ण लिख लेंगे, और स्क्वायर है तो क्या कर लेंगे स्क्वायर दे देंगे, और cos का क्या होता है आधार बटे कर्ण, स्क्वायर है तो क्या कर लेंगे स्क्वायर दे देंगे। जो है फार्मूला हम लोग क्या कर लिए यूज कर लिए। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग कि लंब कितना है। अब इसका यहाँ पे एंगल क्या है आप देखना होगा, कोण देखना होगा आपको, यहाँ पे ये कोण क्या दिख रहा है, कोण यहाँ पे क्या है थीटा है, तो ये थीटा यहाँ दिख रहा है, तो थीटा के सामने क्या हो गया आपका लंब हो गया, थीटा के सामने लंब कितना है आपका, तो लंब हो गया 20 और कर्ण कितना है, कर्ण हो गया 29, तो 20/29 का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे देख रहे हैं अगला फिर कोण क्या है थीटा है, तो थीटा दिया, तो थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, बगल में आधार था, किंतु आधार से मतलब है, तो आधार कितना है, आधार हो गया 21 और कर्ण कितना है 29। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, कोण के सामने हमेशा ये लंब होता है, बगल में आधार, कर्ण कभी बदलता नहीं है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन कर लेंगे। तो 20 का स्क्वायर आप लोग को पता होगा 400 और 29 का 841 होता है, यहाँ पे 21 का स्क्वायर 441 होता है और 29 का 841 होता है। अब इसको क्या कर लीजिएगा यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा, 841 एलसीएम हो जाएगा, तो 841 841 कट जाएगा तो 400 हो जाएगा, और 841 कट गया तो 441, ये दोनों को जोड़िएगा तो 841 हो जाएगा बटे 841। इसको काटिएगा तो कितना बार में कैंसिल होगा एक बार में। देखिए यही एक लाना था, यही ना एक लाना था, कहाँ था यही एक लाना था। ठीक है, ये क्या हो गया आपका RHS क्या हो गया प्रूफ हो गया। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने बता दिया। देखिए इसी का सेकंड पार्ट करना है, आप वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट देखिए,
इसका सेकंड पार्ट भी क्या कह रहा है देखिए, इसका सेकंड जो पार्ट है कह रहा है, इसका सेकंड पार्ट cos स्क्वायर थीटा, देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841 से लाना। तो चलते हैं इसी तरफ, इधर वाले को क्या कहते हैं हम लोग, LHS कहते हैं ना, इधर वाले को कहते हैं हम लोग LHS, है ना। देखिए LHS में चलते हैं, LHS में क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और लाना LHS में 41/841। तो LHS में cos का फार्मूला क्या होता है, हम लोग वही जो पढ़े लाल बट्टा कक्का से याद रखिएगा, आधार बटे कर्ण, है ना, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर चढ़ा देंगे, माइनस साइन का क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखेंगे थीटा, कौन थीटा है, थीटा का सामने लंब और बगल में क्या होता था, 21 बटे वही तरह से कोट कर लेंगे, 21/29 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 24 और कर्ण क्या हो जाएगा 29 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, 21 का स्क्वायर 441 होता है और 29 का 841 होता है, 20 का 400 होता है और 29 का 841 होता है, यानी 841 क्या कर लेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे। तो ये से कट गया तो 441 हुआ, माइनस 841 से 841 कट गया तो कितना हुआ 400, उसको घटाइएगा तो 41 बटे क्या आ जाएगा 841। यही लाना था RHS में, देखिए RHS आ गया, ये भी आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया, जिनको नहीं आएगा फिर से वीडियो देखिएगा दोबारा, ठीक है। चलते देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो क्या कह रहा है कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कितना डिग्री दे दिया है, 90 डिग्री दे दिया है। तो B तुम्हारा क्या है, यही है 90 डिग्री, यानी समकोण बोला B, जिसको B कब बोलेगा समकोण करने के लिए उसी को यहाँ पे रखेंगे मान। और गिवन में क्या दे दिया है, tan A बराबर 1 दिया है, तो सिद्ध करना है, सत्यापित करना है, यानी सत्यापित करना सिद्ध करना है कि 2 sin A × cos A बराबर क्या लाना है 1 लाना है, ठीक है। तो जो गिवन दिया रहा था उसी से हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। तो गिवन में क्या दिया हुआ है, tan A = दिया हुआ का 1, ठीक है। तो tan का फार्मूला हम लोग लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे, लंब बटे क्या लगा लेंगे, आधार, है ना, आधार = 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब यहाँ पे देखेंगे कि लंब बराबर कितना निकल गया, लंब बराबर भी 1 है और आधार = भी कितना निकल गया 1 ही निकल गया। अब देखेंगे यहाँ पे कोण क्या है, कोण A है, ये यहाँ पे देखेंगे, ये यहाँ पे है, तो इसके सामने क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। बोले थे कि कोण के अनुसार हमें चेक करना है, कोण यहाँ पे देखिए, कोण के सामने हमेशा लंब होता है, तो लंब कितना है 1, आधार भी कितना है 1। पता चलना कि क्या, कर्ण नहीं पता चला था, कर्ण पता नहीं चला तो हम लोग क्या लगा लेंगे, पाइथागोरस लगा लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर = लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो कर्ण पता नहीं है, ठीक है, आधार लंब पता है 1 का स्क्वायर, आधार भी 1 का स्क्वायर, ये लंब हो गया सर, ये लंब हो गया, ये क्या हो गया आधार हो गया, क्योंकि कौन अनुसार किसके अनुसार चल रहा है, 1 के अनुसार। तो भाई यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे रूट हो जाएगा। यहाँ तक तो सबको बेसिक पता होगा, 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, तो कर्ण कितना निकल गया, √2 निकल गया। यहाँ तो समझ में आया होगा। हमको सिद्ध करके क्या लाना है यहाँ पे, 2 sin, अब देखिएगा यहाँ पे कि 2 sin A × cos A बराबर क्या लाना है 1 लाना है। इधर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, LHS कहते हैं, ठीक है, इधर वाले को LHS कहते हैं। तो LHS में चलते हैं तो 2 sin A × cos A, ठीक है, LHS में चलते हैं और RHS 1 लाते हैं तो प्रूव हो जाएगा। अब जो फार्मूला है फार्मूला यूज कर लेंगे। साइन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है, और cos का क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो मैंने लिख लिया जो था वो। यहाँ पे भी देखिएगा 2 का 2 रहा, यहाँ लंब कितना हो जाएगा, देखिए कोण क्या है A है, तो A के सामने चलेंगे लंब कितना हो जाएगा 1, कोण के सामने हमेशा लंब होता है, तो A यहाँ पे कोण अनुसार A था, A के अनुसार सोचेंगे, अगर C रहता तो C के अनुसार सोचते, तो यहाँ पे 1 हो गया। और कर्ण कितना है √2 है, कर्ण कहीं बदलता नहीं है। फिर कोण देख रहे हैं A है, A के अनुसार A हो जाएगा लंब और बगल में क्या होता है आधार, और कर्ण कहीं बदलता नहीं है, √2 हो गया। ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना, तो 2 एकम 2 एकम 2 हो गया। अब पढ़े होंगे कि 2 √2 का क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कितना बार में कटेगा 1 बार में। आगे RHS। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि कोण त्रिभुज OPQ में कोण P को किस समकोण बनाया। देखिए कोण P यहाँ पे समकोण हो गया 90 डिग्री, ठीक है। OP बराबर 7 सेंटीमीटर, यहाँ से OP देखिए, O से OP कितना 7 सेंटीमीटर,
और ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर, गिवन में क्या दिया हुआ आपका देखिएगा यहाँ पे, गिवन में दे दिया है कि ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर कितना है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सिद्ध करके लाना है साइन क्यूब इक्वल टू 7/25 और कॉस क्यूब बराबर लाना है 24/25। ये सिद्ध करके लाना है। आपकी देखिए यहाँ पे क्या इस वाले क्वेश्चन में कि सिर्फ एक ही साइड पता है ट्रायंगल का, अगर दो साइड पता रहता तो पाइथागोरस लगा के सर्कल निकाल लेते थे, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही साइड पता है। लेकिन इतना दे दिया है क्वेश्चन में गिवन में कि ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर दे दिया, यहाँ से हिंट्स दे दिया है हम लोग का निकालने का। ठीक है, तो क्या यहाँ से हम लोग ओ क्यू का मान निकाल सकते हैं? साइड देखिए ओ क्यू कैसे निकाल सकते हैं? ओ क्यू देखिए यहाँ पे कि माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, तो क्या ओ क्यू का मान निकल गया? ओ क्यू का मान निकल गया यहाँ पे, ओ क्यू का मान कितना निकल गया 1 प्लस पी क्यू। तो यहाँ पे क्या निकल गया? कर्ण में निकल गया, तो पता नहीं रहा क्या लंब। तब अब तो दो साइड पता चल गया, जब दो साइड पता चल गया तो हम लोग क्या लगा लेंगे? पाइथागोरस लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है। तो कर्ण पता चल गया यहाँ से 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर, और लंब पता नहीं है, तो लंब को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसका नाम क्या है? देखिए तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या है? पी और क्यू है, तो लंब के जगह हम लोग पी क्यू यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आधार कितना है? आधार 7 है। आधार यहाँ से तक ओपी कितना है? 7 है। अब यहाँ पे बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वहाँ लिखा नहीं जाता है, यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर हो गया, और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। ये पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर दोनों तरह सेम होता है तो कट जाता है। ठीक है, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 रहा, यहाँ पे 2 पी क्यू इसका हुआ 49। एक जात को तरफ ले आएंगे, देखिए ये प्लस में इधर आके माइनस में हो गया, यानी 2 पी क्यू बराबर हो गया 48/1। यहाँ पे ध्यान दीजिए, गुना में इधर आके क्या हो जाएगा? भागा में, यानी पी क्यू का मान कितना निकल गया? पी क्यू का मान निकल गया 24 सेंटीमीटर। पी क्यू का मान निकल गया 24 सेंटीमीटर, यानी पी क्यू यहाँ से आता कितना निकल गया? 24 सेंटीमीटर निकल। जब पी क्यू निकल गया तो क्या करते हैं कि समीकरण 1 में पी क्यू का मान रखने पर, पी क्यू का मान रखने पर, अगर समीकरण 1 में पी क्यू का मान रख देंगे तो क्या निकल जाएगा? ओ क्यू निकल जाएगा। तो ओ क्यू बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं? यहाँ पे आया था 1 प्लस पी क्यू। ठीक है, तो ओ क्यू बराबर हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू के जगह पे क्या रख लेंगे? 24। तो कितना निकल गया ओ क्यू? ओ क्यू निकल गया तुम्हारा 25 सेंटीमीटर। अब सारा वैल्यू पता चल गया, और जब सारा वैल्यू पता चल गया तो हम लोग जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करके ले आएंगे। तो पहला बोला है कि साइन क्यू का मान निकालिए। साइन का फार्मूला क्या होता है सर? लंब बटे कर्ण होता है। और देखें यहाँ पे कौन क्या है? क्यू है, तो क्यू देखिएगा यहाँ पे है, इसके सामने ये बन जाएगा क्या? लंब। कौन के अनुसार? कौन के हमेशा सामने क्या होता है? लंब होता है, यानी 7 कितना जाएगा? कर्ण कितना है? कर्ण कितना निकल गया? 25। 7 क्या होगा? 25। देखिए 7/25 से लाना था, हो गया प्रूफ। अगला लाना है कॉस क्यू। तो कॉस का क्या फार्मूला होता है? आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण होता है। अब देखेंगे कौन क्या है? क्यू है, तो ये क्यू के सामने हमेशा क्या होता है? लंब। और बगल में क्या होता था? तो आधार कितना हो गया? 24, और कर्ण कितना है? 25। 24/25। देखिए यही लाना था सिद्ध करके, तो दोनों क्या हो गया? सिद्ध हो गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को पॉज करके दोबारा बैक जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, 4 या 5 जो भी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या कह रहा है। यदि 15 cot a बराबर 8 है तो सिद्ध करके लाना है साइन a बराबर 15/17 और सेक a बराबर लाना है 17/18। इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या है, गिवन में क्या दिया आपका? गिवन में दिया है आपका कि 15 cot a बराबर कितना दे दिया? 8। ठीक है, तो यहाँ से cot a का मान निकल जाएगा। cot a बराबर क्या हो जाएगा? 8/15 हो जाएगा, गुना में इधर भागा में। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कॉट का हम लोग फार्मूला यूज करेंगे पहले, तो पाइथागोरस हम लोग यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए कॉट का फार्मूला क्या होता है? कॉट किसका उल्टा होता है? tan का। तो tan का क्या होता था? लंब बटा कॉट। कॉट का क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, 8/15। तो आधार कितना हो गया? आधार का वैल्यू जो निकल गया वो 8 निकल गया, और लंब कितना निकल गया? लंब निकल गया यहाँ पे 15। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अच्छा इसमें से तो ए बी सी किसी को भी आप मान सकते हैं, इसमें तो किसी का जिक्र नहीं किया कि बी और ए समकोण है, कुछ ऐसा जिक्र किया नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कहीं जिक्र क्वेश्चन में नहीं किया है, तो मान लेते हैं किसी को ए मान लेते हैं, ये बी है और ये क्या है? सी है। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। अगर जब ये हम इसको ए माने हैं, ध्यान दीजिएगा, तो जब ये माने तो यहाँ पे कौन भी क्या है? ए है। तो ए के सामने हमेशा क्या होता है? लंब होता है। तो लंब कितना निकाले? 15। इसके सामने ये क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, है ना। जैसे लंब 15 था तो होना चाहिए था ये 15, लेकिन हम ए इसको माने हैं तो ये 15 हो जाएगा।
अब बहुजन को लग रहा था ये इसको मानेंगे तो 15 फिर ये हो जाएगा, अब मान सकते हैं ये भी, ठीक है। और आधार कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब तो पता नहीं है क्या, कर्ण नहीं पता है, तो कर्ण निकालेंगे, पाइथागोरस लगा लेंगे हम लोग। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो लंब कितना है, लंब है आपका 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। 15 का 225 होता है और 8 का कितना होता है 64। दोनों को जोड़िएगा तो आ जाएगा 289। इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 17, यानी कर्ण कितना निकल गया 17 सेंटीमीटर। अब कर्ण पता चल गया तो जो सिद्ध करना है वो सिद्ध कर लेंगे हम लोग। कहाँ कह रहा है, साइन ए बराबर लाना है, साइन ए का लाना है, साइन ए बराबर लाना है 15 बटे क्या लाना है 17 लाना है। LHS में चलते हैं हम लोग, LHS में चलते हैं। LHS में है साइन ए, तो साइन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना है, लंब कितना देखिए, अब यहाँ पे कोण देखिए, कोण क्या है ए है, ए यहाँ माने थे, इसके सामने लंब कितना हो जाएगा 15 और कर्ण कितना हो जाएगा 17, है ना। तो देखिए इन्हें लाना था 15/17, तो ये भी प्रूव हो गया। अगला क्वेश्चन क्या लाना है, सेक का लाना है। तो सेक पहले बताइए कि सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का होता है। तो कॉस का क्या होता है फार्मूला, आधार बटे कर्ण। तो सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, है ना, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कि इस कोण क्या है ए है, तो ए के सामने लंब हो गया, बगल में क्या होता है आधार होता है। कर्ण तो कहीं बदलता नहीं है, तो 17 तो कर्ण रहेगा, लेकिन आधार कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। 17/8 है, भी प्रूव हो गया। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। 6 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो सिद्ध करके लाना है कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर ए बटे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है, ठीक है। तो चलते हैं, जो गिवन में दिया उसी से हम सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे गिवन में क्या दिया हुआ है कि साइन ए इक्वल टू दे दिया है आपका 3/4 दिया हुआ, ठीक है। साइन ए इक्वल टू दिया है कितना 3/4 दिया, इसी से हमको सोल्व करना है। तो साइन का फार्मूला क्या होता है सर, लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है ना। सब फार्मूला हम बता दिए हैं 3/4। इसमें तो किसी को जिक्र नहीं किया कि ए बी सी किसको माना है पाइथागोरस से। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर मैंने ड्रॉ कर लिया, इसको मान लेते ए, इसको मान लेते बी, इसको मान लेते हैं सी। तो यहाँ से लंब का वैल्यू कितना निकल गया, लंब ऊपर वाला 3 है और कर्ण कितना है, कर्ण यहाँ पे कितना हो गया 4 हो गया, कर्ण नीचे वाला हो गया, कर्ण 4 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कोण क्या है ए है, ए के सामने ए हमेशा क्या होता है लंब होता है। तो लंब कितना है 3 है और कर्ण कितना है 4 है, ये हो गया 4, ठीक है। इसको 3 मान लिए, इसको 4 मान लिए। यहाँ कोण का अगर ये मानते, अगर आप ये यहाँ पे मानते तो ये आपका लंब हो जाता था, ठीक है, समझ रहे होंगे। तो पता क्या नहीं है आपके यहाँ पे, लंब पता नहीं है, तो अब हम लोग क्या यूज कर लेंगे, दो साइड पता चल गया, तीसरा का साइड पता नहीं है, तो हम लोग यूज कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, है ना। तो कर्ण कितना है 4, 4 का स्क्वायर, लंब कितना है, लंब पता नहीं है, लंब रहने देते हैं, आधार 3 का स्क्वायर। तो 4 चौका 16 हो गया, लंब पता नहीं है और 3 तिहरी 9। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इधर आएगा एक प्लस में, इधर माइनस में, स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट कितना बचेगा √7, यानी लंब कितना निकल गया √7, ठीक है। ये वैल्यू पता चल गया। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं जो सिद्ध करके लाना है वो सिद्ध करते हैं हम लोग, ठीक है। तो LHS में क्या है, LHS में है सेक स्क्वायर है और RHS में जो भी वैल्यू है देखते हैं। LHS में चलते हैं फिर RHS में चलते हैं, दोनों अगर बराबर आ गया तो सिद्ध हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग LHS में। सबसे पहले हम लोग चलते हैं LHS में, ठीक है। LHS में है सेक स्क्वायर ए, तो सेक का फार्मूला क्या होता है, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का। तो सेक का क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, है ना, कर्ण बटे आधार, इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे कोण क्या है ए के सामने क्या हो गया लंब और बगल में आधार। तो हमको तो आधार नीचे कितना हो जाएगा √7, है ना, और कर्ण कितना है 4, है ना, इसको स्क्वायर कर लीजिएगा तो हो जाएगा 16 बटे कितना होगा 7 2 √7 का कितना हो जाएगा 100, यानी LHS में चले तो वैल्यू आया मेरा 16/7 आया। और चलते हैं हम लोग RHS में क्या है, RHS में भी अगर 16/7 आ गया तो हम लोग का क्या हो जाएगा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा, यानी 1 + tan स्क्वायर ए बटे क्या है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यही ना है। अब सबका वैल्यू यूज करिए, फार्मूला यूज करिए। tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार बटे कॉस का क्या होता है कर्ण बटे लंब, है ना। सबका मैं फार्मूला यूज कर रहा हूँ। कॉट का क्या हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। सारा पहले फार्मूला लिख लिया और सबका मान पुट कर लेंगे। लंब का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना, और आधार कितना हो जाएगा √7 हो जाएगा। बहुत जन को पता नहीं होगा कि यहाँ पे लंब तो 7 है, नहीं, हमेशा किसके अनुसार सोचना है कोण के अनुसार, ठीक है। बटे कर्ण कितना है 4,
और लंब कितना हो जाएगा 3, ठीक है, मान रखना है। और ये माइनस है तो माइनस रहने दीजिए। आधार कितना हो जाएगा √7 है ना, और लंब हो जाएगा आपका 3। अब इसको आप कैलकुलेट करिए, कैलकुलेशन करिएगा आज आंसर 1 का 1 रहा, 3 3 9 और 2 को √7 का 1 7 हो गया। और यहाँ पे हो गया 4 चौका 16 और 2 3 3 9, यहाँ पे 2 को √7 का 1 7 और ये 3 3 9, ऊपर और नीचे कुछ नहीं थे, यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये भी इनका जोड़ अब इनका घटाव का एलसीएम ले लेते हैं। 7 एकम 7 हो गया, 7 से 60 कट गया था 9, मोटा लकीर 9 एलसीएम ले लीजिएगा, 16 माइनस 7 हो जाएगा। 9 7 कितना होता है 16, 16/7। ये मोटा लकीर है, इसका मतलब गुना। 9 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और 16 में से 7 जाएगा तो 9 रहेगा नीचे। 9 से 9 क्या हो गया, कट गया, बचा कितना 16/7। देखिए RHS में भी वही आया और LHS में भी वही आया था, है ना। तो दोनों साइड बराबर आ गया कि नहीं आ गया। इसलिए लिख देंगे कि LHS बराबर RHS क्या हो गया, ये तुम्हारा प्रूव हो गया। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि cosec थीटा बराबर 5/3 है। cosec थीटा बराबर कितना है 5/3 है। तो सिद्ध करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये सिद्ध करके हम लोग को लाना है। तो चलते हैं यहाँ से, क्या कर रहा है, गिवन में जो दिया उसी से हम लोग सोल्व करते हैं। गिवन में दिया हुआ है cosec थीटा बराबर 5 कितना दिया है 3 दिया हुआ है, ठीक है। cosec थीटा बराबर कितना दिया है 5/3 दिया हुआ है। cosec थीटा बराबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, बीच में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। cosec थीटा बराबर 5/3 है, तो सिद्ध करके लाना ही है, ठीक है। तो देखिए गिवन में क्या दिया है cosec थीटा बराबर 5/3। तो cosec का फार्मूला क्या होता है, cosec पर उल्टा किसका होता है sin का। तो sin का क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो cosec क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब, यानी 5/3। कर्ण कितना निकल गया यहाँ से 5, लंब कितना 3। तो ये लंब हो गया, ये क्या हो गया कर्ण। आधार नहीं पता था, तो आधार निकालने के लिए हम लोग क्या करें पाइथागोरस यूज कर लिए। अगर यूज किया यहाँ पे तो आधार कितना निकल गया आपका 4 सेंटीमीटर। सब तो जान ही रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं LHS में। देखिए यहाँ पे LHS में क्या करना है, LHS में देखते हैं क्या लाना है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 माइनस tan का फार्मूला क्या होता है लंब बटे आधार होता है, स्क्वायर तो स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पे भी लंब बटे आधार तो जो है तो वही कर लेंगे, ठीक है। 1 माइनस लंब, लंब कितना है लंब है 3 और यहाँ पे आधार कितना है आधार हो गया 4, 3/4 का स्क्वायर हो गया। 1 प्लस लंब वही 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व करिएगा तो 1 माइनस 3 3 9/16 हो जाएगा और यहाँ पे भी 9/16 हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन करिएगा तो 16 एलसीएम लीजिएगा तो 16 बन जा 16, 16 में से 9 जाएगा, यहाँ पे उसी तरह से होगा 16 प्लस 9 हो जाएगा। तो 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7, 7/16। ये मोटा लकीर गुना 16 ऊपर चल जाएगा और 16 9 25 नीचे आ जाएगा। 16 से 16 कट गया तो 7 कितना आ गया 25। LHS में चले तो 60/5। कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा। RHS में चलते देखते हैं क्या आता है। RHS में अगर 7/25 आ गया तो आपका क्या हो जाएगा प्रूव हो जाएगा, है ना। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो cos का फार्मूला यूज करिए, आधार बटा क्या होता है आधार बटे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब बटे कर्ण का स्क्वायर, फार्मूला यूज कर लिए। अब देखिए यहाँ पे आधार कितना है आधार हो गया 4 और कर्ण कितना है 5। यहाँ पे लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है कर्ण हो गया 5, ठीक है। 4 चौका 16/25 और माइनस 9/25। एलसीएम ले लीजिएगा तो 25 माइनस 16 माइनस 9 कितना बचेगा 60/25। देखिए दोनों बराबर आ गया। तो जब दोनों बराबर हो गया तो लिख लेंगे कि LHS बराबर क्या हो गया RHS। क्या हो गया यही क्या हो गया आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। अभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका एक्सरसाइज प्रश्न वाली वाली है ना त्रिकोणमिति का, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट है। बोला है कि त्रिभुज ABC में कौन सी क्या समकोण है। तो पहले कौन इसमें मेंशन कर दिया कि C को हमेशा क्या करना है समकोण करना 90 डिग्री। ये हो जाएगा और ये B हो जाएगा। इन दोनों में से किसी को भी B और ये मान सकते हैं, लेकिन C हमेशा बीच में ही रहेगा। और दे दिया गिवन में क्या दिया है, गिवन में दिया है आपका ये cot B बराबर 1/√3। तो सिद्ध करके लाना है ये वैल्यू ये वाला, ठीक है। तो चलते हैं कॉट गिवन में जो दिया है। कॉट का फार्मूला क्या होता है कर्ण सॉरी आधार बटे क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, है ना। तो 1/√3 यानी आधार का वैल्यू कितना निकल गया यहाँ से 1 और लंब कितना निकल गया सर √3 निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कौन B यहाँ पे था, तो B मेरा यहाँ पे है। तो B के अनुसार ये चलेंगे इसके सामने तो क्या हो जाएगा लंब, है ना। तो लंब कितना है √3 है और आधार कितना हो जाएगा 1। कर्ण पता नहीं है तो कर्ण निकालना पड़ेगा, पाइथागोरस यूज करना पड़ेगा। कर्ण स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है √3 का स्क्वायर और आधार कितना है 1 का स्क्वायर। 2 को √3 का 3, 1 का स्क्वायर 1, तीनों में कितना हो गया 4। यानी स्क्वायर हटाएंगे इसका तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट कितना बचा 2। यानी कर्ण कितना निकल गया 2 सेंटीमीटर। कर्ण निकल गया आपका 2 सेंटीमीटर। आई होप यहाँ तक पता चल गया होगा। ठीक है, और सारा वैल्यू पता चल गया तो हम लोग सीध करके लाना चाहते हैं एलएचएस में। देखिए यहाँ पे एलएचएस बराबर आरएचएस आना है। एलएचएस में चलते हैं हम लोग। एलएचएस में है cos a इंटू कॉस बी ना है, cos a इंटू कॉस बी। ठीक है, कॉस का फार्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, और यहाँ भी कॉस का फार्मूला यूज कर लेंगे आधार बटे कर्ण ही होगा, लेकिन दोनों का मान क्या होगा अलग अलग होगा। क्यों होगा भाई कि देखना होगा एंगल देखना होगा। एंगल यहाँ पे क्या था इसका ए था, ये ए यहाँ पे इसके सामने ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। ये जो 1 है ये लंब हो जाएगा, बगल में था आधार हो जाएगा 3 और कर्ण तो कोई बदलता नहीं है 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला कौन क्या है बी है ना, कौन बी है, बी यहाँ दिख रहा है तो इसके सामने अब ये लंब हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। मेन खेला है आपका कोण वाला है कि लंब के सामने सॉरी कोण के सामने हमेशा लंब होता है, बगल में आधार होता है, कर्ण कैसे बदलता है। ये समझ गया तो आपका ये एक्सरसाइज सबसे इजी है। √3 का √3 2 2 के 4 एलएचएस में चले जाते √3 बटा 4 आ गया। चलते हैं हम लोग आरएचएस में, चलते हैं हम लोग आरएचएस में। ठीक है, आरएचएस में है साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। तो साइन का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण होता है, और यहाँ पे भी लंब बटे क्या हो गया कर्ण ही होता है। लेकिन यहाँ मान सबका अलग अलग होगा क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या है ए है ना। देखिए यहाँ पे ए, यहाँ पे ए के सामने लंब क्या है 1 और कर्ण कितना है 2। और आपकी चलते हैं बी, देखिए यहाँ पे कौन क्या है बी, तो बी के सामने ए क्या हो गया लंब और कर्ण कितना है 2। तो इसका भी √3 बटा 2 2 के 4 देखिए दोनों बराबर आ गया। तो लिख देंगे इसलिए कि एलएचएस बराबर आरएचएस। ये क्या हो गया आपका प्रूफ हो गया। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा एक्सरसाइज। अगर समझ में आ गया तो कमेंट में कमेंट कर देंगे कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर कर देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में प्रश्नावली 1B का है ना, त्रिकोणमिति का ही 1B चलेंगे हम ना। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।